हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5, है ना। अच्छा, ये क्यों जरूरत है यार? ये हमें जरूरत है यूपी टेट के अंदर, जे टेट के अंदर, टेट के अंदर, उसके अलावा ए स्टेट, है ना, एनडीए के अलावा सुपर टेट में भी हम ये बात कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने दिखाया था, क्लास नंबर 4 में हमने दिखाया था सुपर टेट के सिलेबस, है ना। सिलेबस आप देख लो, उसमें आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड 4 से 5 नंबर के, मैक्सिमम 5 नंबर घुमा फिरा के पूछ देते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों की आजकल क्या आदत हो रही है, आप लोग सबसे पहले वीडियो पे क्लिक तो कर रहे हो, लेकिन क्या क्लिक करने के बाद आप सीधे व्यूज पे जा रहे हो। स्टूडेंट्स, व्यूज चूंकि हमारे कम है। क्यों कम है आपको पता है क्या? क्योंकि हमारा चैनल एकदम नया है, अभी महीने 2 महीने हुए हैं। हाँ, महीने 2 तो रिक्वेस्ट यही है, चूंकि हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सुपर टेट में सक्सेस दिलाएंगे। और सी टेट तो सक्सेस कर ही रहे हो, आप लोग लगातार कर रहे हो। चूंकि ये हम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का लेक्चर 5 लेकर के आए हुए हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखो, समझ में आता है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। बात बात सुनिए, एक ही बार को मैं 2 बार बोल रहा हूं, तो जरूर हिट कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करके चले जाना। ये इनिशियली शुरुआत से हम लेके चल रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से। स्टूडेंट्स, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, पढ़ने की इच्छा है मैथमेटिक्स को, और हम मैथ्स मिरेकल वाले बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, और वो भी कैसा, जीरो सिलेबस से, स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं सिलेबस, है ना। मैथ्स की गारंटी हमसे लो, मैथमेटिक्स में कोई भी आपको पीछा नहीं कर पाएगा। और मैथ्स का एक ही प्लेटफॉर्म है, सीटेट ले लो या फिर सुपर टेट ले लो, एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है मैथ्स मिरेकल। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जैसे क्रमागत संख्याएं कैसे होती हैं और विषम संख्याओं का योग कैसा होता है। अगर उनको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, क्रमागत संख्याओं को जोड़ने बोला जाए, तो एकदम सुपर फास्ट तरीके से कैसे करेंगे, है ना। उसके अलावा हम बात करेंगे आपका छोटी या बड़ी संख्याओं का गुणनफल, है ना। जैसे 3 संख्या बोल देगा और तीनों का गुणनफल बोल देगा कि एकदम निकाल के मुझे दिखाओ, तो आपको एकदम से मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि मैथ्स मिरेकल है, तो यहां पे कंफ्यूजन नाम का कोई भी वर्ड नहीं है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। कह रहा है क्या, 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग 36 है। आप, हाँ, वेरी राइटिंग आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं बोल भी रहा हूं, आपको समझ में आएगा। 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग 36 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? अच्छा, जो साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले, थोड़ा देर रुक जाओ। जो साइंस से, यानी कि 10th 11 12 साइंस से कर रखा है, वो क्या सोल्व करेंगे मैं बताऊं? आओ देखो, वो करेंगे कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो x प्लस 1, है ना, और x माइनस 1, ये 3 ही तो हैं, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे और वो बताएंगे कितना, कि ये 36 है इनको जोड़ने पर। तो जोड़ो जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। देखो ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 1 6 3x इक्वल टू 36, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36/3, और ये देखो 1 और 2, है ना, 12 आ गया, है ना, सीधा 12 आ गया। तो 12 कौन सा आया? देखो कितनी संख्या है दोस्तों, 3 है, 1 2 3, और बीच वाला नंबर क्या है आपको, 12। अच्छा, उसने पूछा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। ओ भाई, ये तो बहुत कमाल हो गया, और डायरेक्ट आपको आंसर आ गया 12। अच्छा, इसके पीछे वाला 11 होता, उसके बाद वाला 13 होता। साइंस वाले स्टूडेंट्स, आप जानते हो, चूंकि ये मैथ्स मिरेकल पर आप आए हो, और मैथ्स मिरेकल के थंबनेल को देखकर आपने क्लिक किया है। सी टेट की प्रिपरेशन चल रही है, 2020 सुपर टेट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम इतना लंबा नहीं पकाएंगे, इतना लंबा नहीं भाई, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, बिल्कुल शॉर्ट, एकदम से शॉर्ट। आप बिलीव नहीं करोगे। आओ देखो कैसे करते हैं, और करते क्या है, देखो इन्होंने पूछा है 3, भाई इस नंबर को हम यहां रख लेंगे, बोले 3। अच्छा, क्या करना है, प्रकृत संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना है, 36। भाई 36 है ना, तो 3 संख्या ही करे, इसी से सीधा डिवाइड मारेंगे हम, सीधा आपको मिलेगा 12। बताओ ना, कुछ गलती लग रहा है क्या? अच्छा, ये 3 संख्याएं थी ना, दिस, बीच वाला क्या, सीधा डिवाइड मारोगे बीच वाला मिलेगा, सीधा डिवाइड बीच वाला, सीधा डिवाइड बीच वाला। तो जब बीच वाला मिला है, तो यहां तो बीच वाला ही मांग रहा है, तो 12 आपका आंसर है। आप टिक करके आगे चलो।
भाई बहुत इजी है नंबर सिस्टम। मैथ्स मिरेकल ये गारंटी देता है आपको कि सुपर टेट या टेट का कोई भी क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो बिल्कुल इजी बना देंगे, एकदम चुटकी में कर देंगे। आइए देखिए। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद हम फटाफट अंदाज में करेंगे सारे क्वेश्चन। जाओ देखो, 3 संख्याओं का योग 54 है, बड़ी संख्या बताओ। भाई 3 संख्या मैंने कुछ बोला था क्या? हमने बोला था भैया जो नंबर है और जितना यहां लिखा हुआ है 3 तो 3 से सीधा डिवाइड। इसने पूछा है बड़ी संख्या, देखो कैसे करेंगे। 3 1 जा 3 24 हो ना, 3 सत्ते 7 त्रिक 21 28 18 बार में कैंसिल। अच्छा देखो ये तो बीच वाला नंबर आएगा, हमेशा याद रखो। इसके पीछे और इसके बाद में एक नंबर और आएंगे, है ना। तो इसने क्या पूछा? 3 से क्या होगा? बड़ी संख्या बताओ। भाई साहब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 18 के बाद 1 जोड़ोगे तो क्या होगी? 19। और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 3 क्रमागत गुणज। भाई 3 क्रमागत गुणज क्या होता है ना? 3 का मल्टीपल यानी 3 का टेबल यानी 3 का पहाड़ा। अच्छा 3 दूना 6 3 3 9, ये क्या है? गुणज ही तो है। 3 का गुणज ही तो है, 3 का मल्टीपल ही तो है। 3 क्रमागत गुणजों का योग 99 है। कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने बोला है वही काम करना है। करना क्या है आपको? सीधा देखो 99 नंबर है 3 नंबरों का, है ना। इन गुणजों का योग है 99। कटिंग करोगे क्या मिलेगा? 33। अच्छा आपसे क्या बोला है कि 3 क्रमागत गुणज, यानी गुणज का मतलब देखो अगर पहला 3 था तो दूसरा 6 था, कितने का गैप था स्टूडेंट? 3 का, है ना। तो 3 आगे बढ़ा देंगे और 3 ही पीछे कर देंगे। आइए नंबर देखते हैं। जैसे 33 हमारा बीच का हो गया, इसमें 3 जब आगे जोड़ोगे तो दैट इज 36। इसमें 3 जब पीछे करोगे तो दैट इज 30, है ना। तो ये 3 हमारे क्या मिल गए? गुणज मिल गए, जो कि आपका आंसर हो गया सी। आपका आंसर सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है ना। स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या बताओ, है ना। बीच वाली संख्या इस बार हमें चाहिए। 147 है 3 संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल। ओहो, अगर 143 होता तो स्टूडेंट्स मैथ्स के स्टूडेंट्स हो 143 का मीनिंग तो आप भली बात ही जानते हो। आपने 10th में, आपने 11th में, आपने 12th में बहुत आगे पीछे किए हो आप लोगों ने, लड़कों के पीछे और लड़के तो लड़कियों के पीछे, और सबको लेटर में 143 143 143 लिखा है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप वीडियो पे आए हो तो। 3 क्रमागत विषम, ये तो जस्ट जोक सपाट यार। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम, ध्यान से, ऑड नंबर बोल रहा है आपको। 147 है भाई, मैं कुछ करना ही नहीं है, करना वही है जो नंबर दिया हुआ है उसको इससे डिवाइड करो, आंसर लो। चलो देखो, अगर 4 का सॉल्यूशन बात करोगे, देखो 147 को आपने करना है 3 से डिवाइड, और पूछता है इसमें बीच वाली संख्या क्या है, तो पहले काट तो लो। तो काटोगे तो 3 कितना, 3 पचे 15 यानी 3 नहीं, 3 चौके 12 13 14 यानी 27 हो गया। 3 9 27 यार। अच्छा इसने पूछा है कि बीच वाली संख्या बताओ ना, तो बीच वाली क्या हो जाएगी? देखो ना, इसके आगे अगर बात करोगे तो 51, इसके पीछे बात करोगे तो 46, यही तो मिलेगी यार 46। लेकिन आपको क्या चाहिए? इसमें पूछता है कि बीच वाली संख्या, तो हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सीधा 49 जो है वो आपका आंसर है कि नहीं। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात करते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। अब देखो 3 क्रमागत सम संख्या है ना, 3 क्रमागत सम संख्या 48 है। क्या करना है? 48 को 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 हो गया, खत्म। कहता है सबसे छोटी संख्या बताओ। ये वाला कहां बैठेगा जनाब? ये बीच में बैठेगा। इसके पीछे 2 नंबर, एक आगे एक पीछे। तो ये कहता है सबसे छोटी संख्या, तो इसके पीछे वाला, तो पीछे कितना माइनस लेके जाओगे? क्योंकि सम संख्या मांग रहा है तो आप 2 माइनस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 14, जो कि आपका आंसर है यहाँ पे। तो दोस्तों कल के होने वाले टीचर हो आप। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। मैंने क्या बोला था? जो नंबर गिवन है और जितने नंबर को बोल रहा है डिवाइड मारो, सीधा आंसर लो। तो देखो 55 आपका क्या है? टोटल नंबर है, और कितने से डिवाइड मारने हैं? 5 नंबर से, है ना, 5 से। कहता है विषम संख्या है वो भी 5, ध्यान में रहना चाहिए आपको। ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 11 5 नंबर्स हैं, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है स्टूडेंट्स। देखो अगर 11
11 यहाँ पे है तो इसके पीछे 2 नंबर होंगे और इसके आगे भी 2 नंबर होंगे, तभी तो 5 होंगे यार। 1 2 3 4 5। अच्छा आपको विषम संख्या चाहिए, विषम, तो 11 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 2 जोड़ोगे तो 15, है ना। और अगर इसके पीछे अगर 2 मांग लेता तो 11 में 2 माइनस करते तो 9 और 9 में 2 करते तो 7। तो जो नंबर्स हैं टोटल ये 5 की 5 क्रमागत विषम संख्या यही है। अच्छा इसमें क्या पूछा था कि आपको निकालना है बड़ी संख्या, तो बड़ी सबसे बड़ी कौन सी होगी, देखो ना 15, जो कि आपका आंसर यहाँ पे डी में जाकर के फाइनल हो रहा है ना। आइए हम इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी तक कुछ क्वेश्चंस तो आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट्स कि रियल में क्या चल रहा है ये मैथमेटिक्स में, और इतने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों आइए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 80 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए, है ना। क्वेश्चन देखो यार कैसे भी घुमाए फिराए है, आपको समझ में आना चाहिए कि बात वही कह रहा है ना। आप कूल माइंड होकर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। देखो 5 क्रमागत है और 80 बता रहा है, देखो, और वो भी कैसा है, सम संख्या। नोट कर लेना है, इवन नंबर की बात चल रही है। 80 में 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 1 जा 5 3 30 हो गया, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। अच्छा अब क्या बोल रहा है यार, देखो 16 हुआ आपका 16। अच्छा कितने नंबर है 5, तो ये तो पक्का बीच में है, 2 आगे जाएंगे और 2 ही पीछे जाएंगे। अच्छा जी अब देखो आपको क्या चाहिए कि सबसे छोटी संख्या मांग रहा है, तो यहाँ से 2 माइनस जाओगे तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ से 2 माइनस जाओगे तो ये हो गया 12, है ना। तो 12 आपका कौन सा आंसर है, ये नंबर का आंसर है। देखो आप अगर कंसेप्चुअल चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई इशू नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी एकदम से तहलका मचाओगे, हफड़ा हफड़ी में हफड़ा जपड़ा में रहोगे, थोड़ा फास्ट चलोगे बिना कॉन्सेप्ट पकड़े, तो इधर उधर गाड़ी गिरने की चांसेस हैं। देखो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, फिर से वही बात हो रहा है कि नहीं। देखो विषम संख्याओं का योग है और वो कितने हैं, 3 है, तो देखो 72 में 3 से डिवाइड मार दो, कितना हो जाएगा यार, 3 दूना के 6 और 3 चौके 12। अच्छा 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो बड़ी संख्या बताओ। अच्छा ये कौन सा होता है, ये हमेशा बीच में 3 संख्या है तो एक आगे एक पीछे। अच्छा इसमें विषम संख्या मांग रहा था, विषम में कितना जोड़ते हो आप, हमेशा 2 जोड़ोगे ना यार, हमेशा। देखो 24 तो है, अब इसको विषम बनाने के लिए आप क्या करोगे, विषम बनाने के लिए आप क्या करोगे यार, 3 से विभाजित होने वाली, है ना, तो इसमें फिर से 3 जोड़ोगे तो 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, है ना, जो कि 27 आपका क्या है, यहां देख लो आंसर है यार। 3 से विभाजित मतलब 3 का टेबल यार, 3 का टेबल, तो 24 तो आपको पहले से आ रखा है, उसे बड़ी मांग रहा है आपसे, तो 24 में 3 तो जोड़ोगे, जब 3 बोल रहा है 3 से विभाजित होने के लिए बोल रहा है तो 3 जोड़ोगे तो 27। अच्छा 24 से अगर पीछे वाला मांगता तो क्या हो जाता, यहाँ हो जाता 21, 21 और 3 24, 24 3 27। तो जो भी मांग ले आप अपने हिसाब से आंसर दो। चलो अब हम बात करेंगे मेरे भाइयों, वो है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को समझो, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पलट दिया, उलट दिया, है ना। देखो करना कुछ नहीं है, आप जैसे कंसेप्ट बताया गया वैसे ही करना है। देखो क्या करता है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, कट मार दो, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो फिर से वही बात 15/3 कट करोगे कितना आ जाएगा 5। अच्छा जी बोलता है कि इनका जो गुणनफल कितना होगा, 3 क्रमागत संख्याओं का अब गुणनफल कितना होगा। तो एक्चुअली 3 क्रमागत संख्या कौन से होंगे, देखो 5 यार, 5 बीच वाली होगी, उसके आगे होगा 6 और उसके पीछे होगा कौन सा 4 यार, यही तो होंगे। 3 क्रमागत का मतलब क्या है, देखो अगर बीच वाला आ गया तो एक आगे ले लो, पीछे ले लो, तो तीनों मिल गए। अच्छा इसने क्या पूछा था आपसे कि ये है इनका गुणनफल बताओ, तो आपस में गुना करो ना मेरे भाई, कहां दिक्कत है। 5 के 20 और 20 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 यानी कि 120, जो कि देखो ए नंबर का आंसर है ना, ए नंबर का आंसर है। तो दोस्तों मैथ्स मिरेकल पे आप तैयारी कर रहे हो सीटेट और सुपर टेट 2020 की, और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चंस का क्या इंटेंशन है, क्या उसकी इंटेंसिटी है। तो सीधा हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोलता है उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का योग 84 है। अब माय गॉड देख लो, ये तो कितना खतरनाक हो गया। अगर आप न्यूमेरिकली साइंस वाले स्टैंडर्ड से सॉल्व करने लगोगे तो क्या करोगे आप, x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर, यार ये बहुत लंबा खींच जाएगा ना। तो हम शॉर्टकट एकदम से, मतलब क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हमें किसी भी नंबर्स के बड़ी संख्या का हमें वो निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन है, जो नंबर गिवन है, ध्यान से सुनोगे,
जो नंबर गिवन है उसमें हम 4 को जोड़ के और 4 से ही डिवाइड मार देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या का स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या का स्क्वायर, है ना, जिनके वर्गों का योग, तो इसके वर्गों बड़ी संख्या का स्क्वायर मिल जाएगा सीधा। तो देखो 84 + 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 88, और 4 से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स 22। अच्छा जी, अब देखो इसके पीछे का एक और छोटा नंबर भी तो लेना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, 2 क्रमागत नंबर लेने हैं और 4 का गैप होना चाहिए, तो 2 क्रमागत। अच्छा, छोटी संख्या अगर हमें यहाँ पे लेना है, छोटी संख्या चूंकि बड़ा ले लिए तब छोटी लेंगे, छोटी संख्या स्क्वायर करोगे तो देखो जो नंबर्स गिवन है उसमें हम करेंगे कुछ नहीं, अभी जैसे प्लस किया था वहां पे माइनस कर देंगे और 4 से डिवाइड मारेंगे स्टूडेंट्स। देखो ये 80 हो गया अपन 4 यानी कि 20 मिल गया। अच्छा, उसने क्या पूछा था आपसे, उसने ये पूछा था कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो दोनों जो नंबर्स आए कौन से आए, एक 20 आया है, एक 22 आया है, और दोनों के बीच का गैप कितना आया है, तो 2 नंबर आप देख लो। अच्छा, कहता है कि उन दोनों को जोड़ने पर जो आता है, तो देखो 20 और प्लस 2 करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिल गया 42, जो कि आपको आंसर कौन सा है, सी आंसर आपका करेक्ट बैठता है, फिट एकदम बैठ रहा है। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें, मेरी बताई हुई सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसे हम ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसे हम एक कॉन्सेप्ट का नाम दे रहे हैं कि आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में एकदम से बैठ जाए। क्वेश्चन और करेंगे और ये वीडियो चूंकि अब लंबा हो जाएगा तो हम यहीं पे इसको फिनिश कर देंगे। देखिए, यदि 7 के 3 गुणजों का योग, देखो कितने गुणज बता रहा है 3, और कितना नंबर दिया हुआ है 777, तो हमने क्या सीखा था कि जो नंबर दिया हुआ है और जितना वो है टोटल उससे डिवाइड मार देंगे। अच्छा करो ना, देखो 3 दूना के 6, 17 हो गया, 3 6 18 यानी 3 5 15, 2 बच गए ना, 2 बच गए, 15 27, 3 9 27, तो क्या मिल गया स्टूडेंट्स 259। अच्छा, ये कितने नंबर्स हैं यार, ये हैं आपके 7 है, ये 7 टोटल कितने हैं 7 के गुणज, यदि 7 के 3 गुणज, 3 गुणजों का योग, तो देखो 3 गुणज, तो 3, एक तो ये मिल गया, एक आगे का ले लेंगे, एक पीछे का ले लेंगे। अच्छा, कहता है सबसे छोटा वाला गुणज बताओ, तो इस वाले नंबर में 7 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 252। अच्छा, बड़ी संख्या बोलता तो इसमें 7 और जोड़ देते, 9 7 16 यानी कि 266, यही होता ना। तो यहां पे आपसे मांगा है, देखो यूपी टेट 2016 का आप जब यूपी टेट का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही छापा हुआ है, तो हमने वहां से ये क्वेश्चन आपके लिए लिया था, क्योंकि ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला आंसर मांग रहा है, तो छोटा हमारा 252, यही आंसर हो गया। तो बस इस वीडियो में हम यहीं तक सीखते हैं, आगे आने वाले तकरीबन 6 से 7 वीडियो इस पे और आएंगे नंबर सिस्टम पे, बिल्कुल नंबर सिस्टम की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो बस आज यहीं तक, जय हिंद।